आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े भारी मन से और बेहद दुख के साथ करनी पड़ रही है। दिल्ली में जो कानून व्यवस्था की बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती जा रही है और ख़ासकर पिछले 1-1.5 साल से दिल्ली में जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, मर्डर्स बहुत होने लगे हैं, व्यापारियों को एक्सटॉर्शन के कॉल्स आ रहे हैं, चारों तरफ महिलाओं के साथ ईव टीजिंग के, बलात्कार के, गैंग रेप्स के, मर्डर के मामले बढ़ते जा रहे हैं। गैंग वॉर्स मतलब कई सालों के बाद गैंग वॉर दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं। जिस किस्म के गैंग वॉर एक समय में 90s के दशक में बॉम्बे में देखने को मिलते थे, जब बॉम्बे में अंडरवर्ल्ड का बोलबाला था, उस तरह के गैंग वॉर और शूटआउट्स दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहे हैं। आज लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली न केवल असुरक्षित है बल्कि दुनिया की सबसे असुरक्षित राजधानी दिल्ली है। 2022 में 501 मर्डर हुए, जो कि पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा मर्डर्स हैं, और लगभग पिछले 3 महीने में जितने यमुना पार जितने गैंग वॉर हुए हैं उसमें 20 लोगों की जानें गई हैं। तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। चारों तरफ लोग डर और दहशत की जिंदगी जी रहे हैं। आज से 10 साल पहले आप लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने मुझे एक जिम्मेदारी दी थी। आपने कहा था केजरीवाल जी आप हमारे स्कूल ठीक करो। मैंने स्कूल ठीक कर दिए। आपने कहा था केजरीवाल जी आप हमारी बिजली ठीक करो। मैंने बिजली ठीक कर दी। आपने कहा था केजरीवाल जी आप हमारे अस्पताल, स्वास्थ्य सेवाएं ठीक करो। मैंने वो ठीक कर दी। आपने कहा था केजरीवाल जी आप हमारा पानी ठीक करो। कई पानी में चीजें ठीक की, कई चीजें चल रही हैं, लेकिन सुधार की ओर स्थिति बढ़ रही है। लेकिन दिल्ली के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपने केंद्र सरकार को दी थी, और केंद्र सरकार में ये सारी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर जाती है। अमित शाह जी की जिम्मेदारी है दिल्ली को सुरक्षित रखने की। अमित शाह जी की जिम्मेदारी है दिल्ली में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की। लेकिन आज मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अमित शाह जी पूरी तरह से पिछले 10 साल में दिल्ली की कानून व्यवस्था बनाने में फेल हो गए हैं, और आज जो स्थिति है वो बहुत ही भयावह स्थिति पैदा हो गई है। लोग कह रहे हैं कि दिल्ली रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, कोई कह रहा है गैंगस्टर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, कोई कह रहा है सबसे खतरनाक कैपिटल है। ये सुन के अच्छा नहीं लगता। ये केवल बात दिल्ली की इमेज की नहीं है, ये बात लोगों की सुरक्षा से रिलेटेड है। आज सबसे ज्यादा 2 तबके के लोग डरे हुए हैं, महिलाएं और बिजनेसमैन। कल मैं नांगलोई गया। नांगलोई में कुछ दिन पहले रोशनलाल नाम के एक व्यक्ति जो दुकान चलाते हैं, उन्होंने 8 बजे सुबह दुकान खोली। 9:15 बजे उनके दुकान पे 2 मोटरसाइकिल पे सवार आए, उन्होंने गोलियां चलाई और वो भाग गए। कल मैं उनसे मिलने के लिए गया था बस, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुझे उनकी दुकान तक नहीं जाने दिया, रास्ते में रोक लिया। रास्ते से वापस आना पड़ा मुझे। रोशनलाल जी ने अपना बेटा भेजा मुझे, मैं गाड़ी में बैठे बैठे मैंने उनके बेटे से मुलाकात की। मेरे को रोकने से क्या होगा? मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, केजरीवाल को मत रोकिए, क्राइम को रोकिए, अपराध को रोकिए, वो आपकी जिम्मेदारी है। केजरीवाल को रोकना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आज आप अपना काम ठीक से कर लेते तो आपको केजरीवाल को रोकने की जरूरत नहीं पड़ती, केजरीवाल को नांगलोई जाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है? और ये एक, मैंने कई बिजनेसमैन से बात की, ट्रेंड बन गया है। पिछले 1 साल में रिकॉर्डेड 160 एक्सटॉर्शन की कॉल्स आई हैं। जिन लोगों ने, जब एक्सटॉर्शन की कॉल आती है किसी के पास, तो वो कहते हैं इतने इतने पैसे दे दे, नहीं तो तेरे फलाने को, घर के आदमी को मार देंगे, इसको किडनैप कर लेंगे, और अगर पुलिस को बताया तो देख लेना। 70-80% लोग तो रिपोर्ट ही नहीं करते पुलिस में, बताते ही नहीं है पुलिस को, डर के मारे, और वो पैसे दे देते हैं ताकि उनको सुरक्षित रहें। तो 160 कॉल तो पुलिस के रिकॉर्ड में है। पता नहीं कितनी कॉल्स ऐसी हैं जो लोगों को आ रही हैं और लोग बता नहीं रहे। तो हर रोज पता नहीं कितनी एक्सटॉर्शन कॉल्स दिल्ली के अंदर आ रही हैं। और ये एक्सटॉर्शन कॉल्स क्या हैं?
एक व्यापारी को विदेश के नंबर से एक्सटॉर्शन कॉल आती है, उसको कहा जाता है कि इतने पैसे दे दे, नहीं तो तेरे को ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर वो नहीं सुनता तो थोड़े दिन के बाद फिर उसके दिखाने के लिए कि वो असुरक्षित है, उसकी दुकान के ऊपर कोई मोटरसाइकिल पे शूट आउट करने के लिए, गोली चलाने के लिए 2 लोगों को भेज दिया जाता है ताकि वो डर के मारे पैसे दे दे। ये इतनी आम बात हो गई है कि दिल्ली से बिजनेसमैन दिल्ली छोड़ छोड़ के आस पड़ोस के राज्यों में जा रहे हैं। बिजनेस करना दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा गुनाह बनता जा रहा है। महिलाएं असुरक्षित हैं। महिलाओं को, छोटी छोटी बच्चियों के साथ उनकी किडनैपिंग करके उनको रेप कर दिया जाता है, उनको मर्डर कर दिया जाता है। ईव टीजिंग की, मनचलों की घटनाएं मेट्रो के अंदर और बस के अंदर सफर करना दूभर होता जा रहा है। और ये सारी घटनाएं घट रही हैं अमित शाह जी के घर के चंद किलोमीटर के अंदर। अमित शाह जी जो कि देश के गृह मंत्री हैं, दिल्ली सीधे उनके अंडर में आती है। दिल्ली की कानून व्यवस्था उनको मेंटेन करनी है। वो अपने घर के 20 किलोमीटर के दायरे को सुरक्षित नहीं रख पा रहे, तो फिर वो कैसे देश चलाएंगे, कैसे देश के अंदर कानून व्यवस्था लागू करेंगे? मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। 23 नवंबर को गोविंदपुरी में किरणपाल नाम की पुलिस कांस्टेबल, पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है, जिन्हें हमें सुरक्षा देनी है वो खुद ही सुरक्षित नहीं है। किरणपाल नाम की पुरुष है, किरणपाल नाम के 28 साल के पुलिस कांस्टेबल की चाकू गोद के हत्या कर दी गई, और ये महज अमित शाह जी के घर से 13 किलोमीटर दूर हुआ। 31 अक्टूबर को फर्श बाजार, वहां पे गैंग वॉर में 2 लोगों की मौत हो गई दिवाली वाली रात को, और ये महज 14.5 किलोमीटर, अमित शाह जी के घर से 14.5 किलोमीटर दूर हुआ। 21 अक्टूबर को करोल बाग में एक महिला को किडनैप करके रेप कर दिया गया, अमित शाह जी के घर से महज 9 किलोमीटर की दूरी पे। 14 सितंबर को ग्रेटर कैलाश में 35 साल के एक जिम के मालिक को गोली मार के 2 मोटरसाइकिल वालों ने गोली मार के उसके मर्डर कर दिया। महज 9.5 किलोमीटर अमित शाह जी के घर से दूरी है उनकी। अमित शाह जी से मैं पूछना चाहता हूं, ये हो क्या रहा है? क्या आप मानते हैं कि आपसे दिल्ली नहीं संभल रही है? और दिल्ली के लोग अब सुरक्षा के लिए किसके पास जाएं? महिलाओं से पूछना चाहता हूं, मैं अपनी दिल्ली की मां, बहनें, बेटियां, उनसे सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सुरक्षित महसूस करते हो अपने आप को जब घर से बाहर निकलते हो? लक्ष्मी नगर की महिलाएं, पटपड़गंज की महिलाएं, ग्रेटर कैलाश की महिलाएं, जनकपुरी की महिलाएं, कोई भी पूरे दिल्ली में कोई भी महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है? चाहे मेट्रो में जाएं, चाहे बस में जाएं, 7 बजे के बाद अगर बेटी घर ना लौटे तो माँ बाप को चिंता हो जाती है, पता नहीं सुरक्षित होगी कि नहीं होगी। ये हमारा शहर है और हमारे शहर के किसी भी कोने में हम खुद सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारे केसेस हैं, बड़ी लंबी लिस्ट है मेरे पास और आपके पास भी होगी। 11 अक्टूबर को सराय काले खां 10 किलोमीटर दूर है अमित शाह जी के घर से, वहां एक 34 साल की महिला के साथ गैंगरेप किया गया और वो अर्धमूर्छित अवस्था के अंदर पाई गई। 12 सितंबर को बेगमपुर में 3 साल की बच्ची को किडनैप करके सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, मात्र 8 किलोमीटर अमित शाह जी के घर से। 30 हजारी अगस्त 8 अगस्त को 30 हजारी कोर्ट के अंदर एक वकील ने 21 साल की एक महिला का कोर्ट के अपने चेंबर में बलात्कार कर दिया, मात्र 10 किलोमीटर अमित शाह जी के घर से। 1 अगस्त को दिल्ली कैंट में 9 साल की बच्ची का रेप करके मर्डर कर दिया, मात्र 9 किलोमीटर अमित शाह जी के घर से। इन लोगों ने नारा दिया है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी को पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी थी, हमने बेटी को पढ़ाया। बेटी को बचाने की जिम्मेदारी आपकी थी, आपने बेटी को बचाया नहीं, आप बेटी को बचाने में नाकाम रहे। आज मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं कि आपने दिल्ली को दुनिया की सबसे असुरक्षित राजधानी क्यों बनाया? आपने 10 साल में इसको रोकने के लिए क्या काम किया? हमारे दिल्ली के लोग जाएं तो जाएं कहां? आज दिल्ली के लोग भय में जी रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि आपसे दिल्ली नहीं संभल रही है? अगर नहीं संभल रही है तो किसी और को जिम्मेदारी दे दीजिए। आज दिल्ली का बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने, हम सुरक्षा के लिए किसके पास जाएं? आज दिल्ली के लोग अमित शाह जी से ये पूछना चाहते हैं।
ये एक अभी आप लोगों को भी देंगे, ये एक मैप है दिल्ली का। ये अमित शाह जी का घर है और इस घर से आप देखेंगे 15 किलोमीटर दूर शाहदरा गैंगरेप केस, 16 किलोमीटर दूर 100 करोड़ फ्रॉड बाय चाइनीज नेशनल, 9 किलोमीटर दूर एक डॉक्टर को रॉब करके उसका मर्डर कर दिया गया, 6 किलोमीटर दूर आईटीओ गैंगरेप केस, 15 किलोमीटर दूर डॉक्टर किल्ड बाय अ टीनेजर। उनके घर से मात्र 15 से 20 किलोमीटर दूर की दूरी के अंदर इतने मर्डर और इतने रेप और इतने फिरौतियों के कॉल्स आ रहे हैं। थैंक यू। एक दो क्वेश्चंस अगर है तो। आंगलोई में आप गए तो आपकी गाड़ी को भी घेरा गया, आपके सांसद वहां मौजूद। मेरे को घेरने से क्या फायदा है? मैंने यही कहा कि केजरीवाल को क्यों रोक रहे हो, अपराध को रोको ना। मेरे को रोक के वो क्या छुपाना चाहते हैं? क्यों नहीं मेरे को जाने दिया, क्यों नहीं मेरे को उनसे मिलने दिया? सर कल पुलिस का भी बयान आया आपकी इस विजिट को लेकर। उन्होंने कहा कि एक मामला था जो सोशल मीडिया में हाईलाइट हुआ, 24 घंटे के अंदर हमने अपने पकड़ लिए थे, उनको सुरक्षा भी दे दी थी, उसके बावजूद ये एक ट्रेंड चल रहा है जो मैंने कहा, फिरौती की कॉल आती है, वो आदमी फिरौती नहीं देता तो एक शूट आउट करके उसको डराया जाता है। शूट आउट करने वाले लोग हायर्ड लोग होते हैं, किराए के लोग होते हैं। तो उसके यहाँ भी 2 लोग गए, 2 लोगों को पकड़ा, जिन्होंने गोलियां चलाई उनको पुलिस ने पकड़ा। वो दोनों लोग मुझे बताया गया वहां पे कि उन दोनों लोगों ने कहा है कि हमारे मालिक तो कोई और है। उस मालिक को क्यों नहीं पकड़ा गया? केस बंद कर दिया गया है। केस बंद कैसे कर दिया गया? जिसने फिरौती मांगी और जिसने ये पूरी घटना रची उसको क्यों नहीं पकड़ा गया? जिसने भेजा इन दोनों को उनको क्यों नहीं पकड़ा गया अभी तक?